हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो वीडियोस चल रहे हैं वो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता रही हूँ। पिछले दोनों वीडियोस में भी मैंने एडवर्टाइजमेंट, जिसको कि हम हिंदी में विज्ञापन बोलते हैं, वो बताया था। और मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम बताया था। फॉर्मेट 1 नंबर का होता है, कंटेंट 2 नंबर का, एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिटी 1 नंबर की होती है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड के बारे में बताया था। और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे अकोमोडेशन के बारे में। अकोमोडेशन मीन्स निवास या कोई स्थान। अकोमोडेशन से रिलेटेड जो विज्ञापन होते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। अकोमोडेशन होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक तो टू लेट होता है और एक वांटेड अकोमोडेशन। टू लेट मीन्स जब आपने देखा होगा कि घरों के बाहर और किसी शॉप के बाहर टू लेट लिखा होता है, यानी कि कोई आपको रेंट पर देना चाहता है। और अकोमोडेशन वांटेड मींस यदि आपको कोई अकोमोडेशन चाहिए, कोई मकान चाहिए या कोई दुकान किराए पे चाहिए, उसके लिए बनता है अकोमोडेशन वांटेड का। इस वीडियो में मैं आपको टू लेट के बारे में बताऊंगी। एडवर्टाइजमेंट बनाना, इसकी जो इंपॉर्टेंट टिप्स होती हैं वो है, यू विल हैव टू बिगिन विद अवेलेबल ऑन रेंट। आप पहले अवेलेबल ऑन रेंट पे या अवेलेबल फॉर रेंट लिख सकते हैं, फॉर भी लिख सकते हैं और ऑन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कोई आपको हाउस देना है किराए पे या शॉप देना है या कोई ऑफिस देना है, लोकेलिटी वो सेंट्रली लोकेटेड है कि उसके आसपास मार्केट है, कौन सा फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है या किस, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उस यदि कोई आप हाउस किराए पे देना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, साइज क्या है। और स्टूडेंट्स एक बात आप यदि ये ध्यान रखेंगे, जैसे उसके अंदर न्यूली वर्ड्स, जो जो यूजफुल वर्ड्स हैं वो है, जैसे न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, यदि कोई घर है, तो नया किराए पे लेना चाहता है, नया बना हुआ, कोई पुराना भी ले लेता है, तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, एयरी हवादार है, वेल फर्निश्ड। कुछ मकान तो उसके अंदर सारी बेड है, सोफा है, ये सब वेल फर्निश्ड होते हैं, और कुछ कुछ मकान सिर्फ खाली होते हैं, उसको किराए पे देते हैं। तो यदि वेल फर्निश्ड है तो वेल फर्निश्ड लिखिए, और वेल फर्निश्ड नहीं है तो वेल फर्निश्ड मत लिखिए। और इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट हाउस है, या कोई फ्लैट में है। एक्सपेक्टेड रेंट, वो मकान मालिक कितना रेंट, रेंट मीन्स किराया, कितना किराया वो लेना चाहता है। और प्रेफरेंसेस में आता है, जैसे कोई मकान मालिक है वो स्मॉल फैमिली को देना पसंद करते हैं, गवर्नमेंट जॉब वालों को पसंद करते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट्स को पसंद करते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस तो आपको सबके अंदर सभी एडवर्टाइजमेंट में लिखना है, क्योंकि इसके बिना तो आप कॉन्टैक्ट करेंगे कैसे, उस एडवर्टाइजमेंट का मतलब ही नहीं होगा यदि आप कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल एड्रेस आप नहीं लिखेंगे। तो अब इस वीडियो को, इस एडवर्टाइजमेंट को अपन एक क्वेश्चन किससे समझते हैं। You want to let out a portion of your newly constructed independent house, write an advertisement to be published in the to let classified columns of Rajasthan Patrika। अब इसके अंदर आप देखिए कि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ इंडिपेंडेंट हाउस, तो आप ये इंडिपेंडेंट हाउस इसके अंदर लिख देंगे। न्यूली कंस्ट्रक्टेड है तो ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड इसके अंदर आ जाएगा। और टू लेट है तो ये जो, इसके लिए अपन सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद एक लाइन इधर और लिखेंगे, और यहाँ पर आएगा टाइटल। टाइटल में क्या है, क्योंकि ये एक मकान मालिक या आप अपना पोर्शन न्यूली कंस्ट्रक्टेड का किराए पर देना चाहते हैं, तो जब किराए पे देना चाहते हैं तो टू लेट लिखेंगे। और यहाँ पे जैसा भी मैंने बताया था आपको, अवेलेबल स्टार्ट बिगिन किससे करना है, अवेलेबल फॉर रेंट, या आप अवेलेबल ऑन रेंट भी लिख सकते हैं। अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंट हाउस इन सवीना, ये अब एड्रेस आ गया, सवीना सेक्टर 9 उदयपुर, हैविंग 3 बेडरूम्स विद अटैच्ड 3 मॉडर्न लेट बाथ्स, 1 हॉल, modular kitchen, east facing parking facility, water and electricity supply, rent 15,000 per month only for small and vegetarian family, contact number ये, और ईमेल एड्रेस ये। अब आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पर इसको न्यूली को कलर में लिखा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूली लिखा है। यदि यहाँ पे ओल्ड होता,
क्वेश्चन के अंदर या कुछ भी नहीं होता तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट हाउस, इसलिए यहाँ पे लिख दिया इंडिपेंडेंट हाउस। और उसके बाद आपका होम एड, वो जो मकान या दुकान जो भी है आप किराए पे देना चाहते हैं उसका यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से इस पे कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने ये 3 बेडरूम्स और ये सब लिखा है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं यदि आप शॉर्ट में चाहते हैं या आपके वर्ड्स ज़्यादा हो रहे हैं या आपके पास टाइम कम है तो आप 3 BHK भी लिख सकते हैं। और ईस्ट फेसिंग लिखा है यहाँ पे। और आप इतना सब नहीं भी लिखना चाहते हैं तो जैसे अब जरूरी नहीं है कि आप ईस्ट फेसिंग वगैरह लिखें, पर यदि आप लिख देते हैं तो वो बेटर रहता है। और पार्किंग फैसिलिटी, क्योंकि आजकल सभी के पास मोस्टली कार होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, 2-2 3-3 व्हीकल्स होते हैं, तो वो ये सब लिख दिया। स्मॉल फैमिली एंड वेजिटेरियन फैमिली, ये इसलिए लिखा है क्योंकि मोस्टली स्मॉल फैमिली पसंद करते हैं, वेजिटेरियन फैमिली पसंद करते हैं। आप चाहे ये भी लिख सकते हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देना चाहते हैं तो आपको ये, और एड्रेस तो लिखना ही है और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और ईमेल एड्रेस है तो वो भी लिखना है। इसके अंदर एक बात आपको जरूर से ये ध्यान रखनी है कि 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बॉक्स बना हुआ होना चाहिए, ये फॉर्मेट है कि बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर हेडिंग जो है वो लिखी है, ये हमेशा इससे थोड़ा बड़ा लिखा हुआ होना चाहिए और बड़ा क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट, पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स होते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे हमने सब जगह पे आप देखिए कॉमा लगाया है, यहाँ पे सब जगह पे कॉमा लगाया है। और स्टूडेंट्स एक बात का और ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए जो मैंने 15,000 के बीच में 15 के बाद कॉमा लगाया है वो इसलिए लगाया है क्योंकि यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, इन 3 डिजिट्स के बाद संख्या में इधर कॉमा आता है। इसके बाद यदि यहाँ पे और भी कोई संख्या होती तो 2 डिजिट्स के बाद 5 और 1 के बाद यहाँ पे कॉमा आता। तो ये इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। और रुपीज़ आप इस तरह से, आजकल का पैटर्न ये वाला है, इस तरह से आप लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अकोमोडेशन वांटेड का, और उसमें मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि टू लेट और अकोमोडेशन वांटेड में दोनों में क्या डिफरेंस है। टू लेट मतलब टू लेट तो आप यदि कोई मकान या दुकान किराए पे देना चाहते हैं तब टू लेट आएगा, और अकोमोडेशन वांटेड के अंदर जो आप मकान या दुकान कोई किराए पे लेना चाहते हो। और स्टूडेंट्स आपको मैं, आप मेरी और पहले वाली एडवर्टाइजमेंट की जो 2-3 वीडियोस और बनाई हैं उनको भी आप देखेंगे तो सारे अच्छे तरह से आपको और समझ में आ जाएंगे। अभी वैसे भी आपका समर ब्रेक भी चल रहा है और लॉकडाउन भी चल रहा है, तो आप लोग घर पे बैठ के बहुत ज़्यादा तैयारी करिए ताकि आपके आगे, अभी बोर्ड के एग्जाम्स तो होने बाकी हैं, राजस्थान बोर्ड के तो स्पेशली, और नॉलेज तो आपकी काम आएगी ही आएगी। और इस तरह से आप इसको देख देख के आप इससे और एक कोई एग्जाम्पल करिए। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।